ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कशन करने से स्टार्ट करते हैं और 2 से 3 पार्ट में स्प्लिट होगा लेक्चर सीरीज। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। एंगुलर मोमेंटम कम कंजर्व होता है तो जब हमारे पास कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होता। अगर मेरे पास टॉर्क जीरो है मतलब कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ये जीरो है। कौन से केस में वाला क्वांटिटी डी बाई उसका डिफ्रेंसिएशन जीरो होता है। जे का डिफ्रेंसिएशन अगर जीरो है मतलब ये कोई अगर कोई कांस्टेंट होगा या तो जीरो होगा, वो केस में जीरो होता है। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पास टॉर्क जीरो है। टॉर्क जीरो है मतलब टॉर्क का अब्सेंस है। इन केस ऑफ सेकंड क्वेश्चन, इन केस ऑफ रिपल्सिव सेंट्रल पोटेंशियल द ऑर्बिट कैन बी। फोर्स अगर रिपल्सिव है, यहाँ पास ये रिपल्सिव है और यहाँ से मैं कुछ भी चीज़ को भेजूंगा तो ये कैसे पाथ परफॉर्म करेगा, इसके फील्ड में आएगा तो ऐसे निकल जाएगा। ये कभी भी इसके क्लोज ऑर्बिट नहीं बनाएगा। क्लोज ऑर्बिट कभी नहीं बनाने वाला। क्लोज ऑर्बिट नहीं बनाने वाला है मतलब क्या है, वो ओपन ऑर्बिट बनेगा। और ओपन ऑर्बिट इसमें क्या है हमारे पास हाइपरबोला। ठीक, पैराबोला क्या होता है, वो लिमिटिंग केस होता है। इलिप्स से हाइपरबोला जाता है उसका लिमिटिंग केस ही वो होता है पैराबोला। रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले अगर मेरे पास इस डायरेक्शन में आर है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में मैं ले लेता हूँ क्या, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम बोल रहा हूँ, लीनियर मोमेंटम को ऐसे रिप्रेजेंट तो नहीं कर सकते। लीनियर मोमेंटम को लिया हूँ, लीनियर मोमेंटम को मैं बोलूँगा पी। लीनियर मोमेंटम इज पी। ठीक, तो अब क्या करना है, आर के डायरेक्शन में अपना राइट हैंड का थंब रखो और पी के डायरेक्शन में अपना फिंगर्स रखो, चारों फिंगर्स को। तो हमारा हथेली किस साइड में आ रहा है, पेज के ऊपर आ रहा है क्या, तो वही हो गया हमारा डायरेक्शन किसका, वो हो गया हमारा डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम का। तो उसको कैसे लिखेंगे, आर पहला जो अंगूठा रखे, उसके बाद पी जिसके तरफ हम लोग हमारा पंजा हमारा हथेली रखे, और हथेली बोल रहा हूँ उंगलियाँ रखे, उसके बाद वो किसके बराबर आएगा, जिस तरफ हमारा पाम, पाम मतलब कि हथेली, ये हमारा पंजा हथेली जो भी बोलेंगे वो आ रहा है ओपन हाथ, तो वो उसका डायरेक्शन क्या है, ये तीसरा वाला कंपोनेंट। तो ये वाला कौन से में आ रहा है, देखो ये आ रहा है क्या। ठीक, चौथा, अ पार्टिकल इज कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग अ कर्व। किसी भी कर्व के साथ चलने के लिए बोल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, कर्व के साथ चलने बोल रहा है मतलब उसका पाथ फिक्स है। कोई भी चीज़ पैराबोलिक में चल रहा है तो उसका पाथ को मैं पहले से बता देता हूँ, y=x², ऐसे कुछ रहेगा, तब वो पैराबोलिक पाथ में चलेगा। y=x है मतलब वो स्ट्रेट लाइन पाथ में चलेगा। मतलब क्या है, कोई इक्वेशन के थ्रू मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पास मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पास क्या आ रहा है, इक्वालिटी आ रहा है। इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब ये इक्वल का साइन आता है। ठीक है, इसी की जगह में ऐसे वाले भी इक्वेशन देखे होंगे, या फिर y=x² + z², ये तो ये जो इक्वल का साइन के अलावा ये वाला जो हमारे पास साइन आता है उसको हम लोग बोलते हैं इनइक्वालिटी। इक्वल नहीं है, इनइक्वल है, ग्रेटर देन या लेस देन है, तो उसी को बोलते हैं इनइक्वालिटी। तो जहाँ पास इक्वालिटी आ रहा है उसको हम लोग बोल देते हैं होलोनोमिक कंस्ट्रेंट। ठीक, और राइट एन एक्सप्रेशन फॉर हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। हैमिल्टन्स का प्रिंसिपल क्या बोलता है, एक्शन जो है उसका वेरिएशन वहाँ पास क्या होता है, t1 से t2 के बीच में LDT वेरिएशन ये जीरो होता है, नहीं एक्शन वेरिएबल ये होता है। हैमिल्टन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक्शन वेरिएबल ये होता है, t1 से t2 किसी टाइम पीरियड में उसके लैग्रांजियन का टाइम डेरिवेटिव ये होता है। ठीक, तो यहाँ पास देखो t1 t2 यहाँ पास नहीं दिया है, ऐसे ही ये सही लिखा है पर यहाँ पास t1 t2 नहीं दिया हुआ है। तो t1 t2 नहीं दिया है तो मैं प्रीफर करूँगा ये वाला ऑप्शन, हालांकि दोनों सेम टू सेम लिखा हुआ है। तो इंटीग्रेशन के बाद प्लस यहाँ पास कुछ कांस्टेंट आ जाएगा। अटक जाता है आजकल आईपैड, खुल जा भाई खुल जा रे। हाँ ठीक है, यहाँ तक ठीक था। उसके बाद फिर व्हाट इज द टोटल रदरफोर्ड स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। अच्छा, इसको ना पिछले भी लेक्चर में मैंने बताया था और मेरे को लगता है कि पिछले वाले लेक्चर में मैंने ना जल्दी में गलत बता दिया था। पहले चीज़ ये है कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग उस टाइम हम लोग टॉपिक भी डिस्कस नहीं कर रहे थे, हम लोग यूनिट 1 यूनिट 2 डिस्कस कर रहे थे जहाँ तक, और उस टाइम मेरा फोकस भी नहीं था, तो मैं इसको जल्दी बस स्किप करते हुए टिक करते हुए निकाल दिया था जहाँ तक मेरे को याद है। मैं अच्छे से उसमें नहीं गया था, पर यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं।
यहाँ पास क्या बोल रहे हैं, रदरफोर्ड स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है वो प्रोपोर्शनल किसके हुआ था, सबसे पहले अभी लेक्चर डाला था उसमें देखा था मैंने किसके, कॉसेक नहीं, यहाँ पास नीचे में साइन रेस टू पावर 4 5/2 ऐसे आया था, ऊपर में जाकर क्या हो गया था, ये कॉसेक की पावर 4 5/2। ठीक, अब ये फाई क्या है, फाई क्या है, अगर पार्टिकल यहाँ जा रहा है और ऐसे डेविएट हो रहा है तो ये वाला जो एंगल है स्कैटरिंग एंगल, यही फाई है। रदरफोर्ड स्कैटरिंग में क्या है, मेरे पास एक फिल्म है और बहुत ही दूर से मैं यहाँ से पार्टिकल्स बम्बार्ड कर रहा हूँ। तो इसका कंक्लूज़न क्या था, कंक्लूज़न क्या था इसका कि ये मेरे पास जो भी फिल्म है, यहाँ पास एक पेज ऐड कर लेता हूँ ताकि मैं अच्छे से लिख पाऊँ, यहाँ पर ब्लैंक पेज ऐड, ठीक, डन। तो अगर मेरे पास यहाँ पास कोई फिल्म है, ऐसे फिल्म नहीं है, हाँ फिल्म है, उसमें खूब सारे ऐसे रखे हुए हैं एटम्स, ये एटम्स हैं। तो एटम्स में क्या है, ये न्यूक्लियस वाला बस पार्ट है। यहाँ पर भी अगर कोई लाइट जाएगा तभी टकरा कर डिफ्लेक्ट होगा। डिफ्लेक्ट होगा कैसे, बहुत पीछे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऑलमोस्ट ऐसे। और उसके अलावा यहाँ छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह भी है, तो यहाँ से टकराएगा, थोड़ा बहुत होगा, पर ये कितना होता है, लेस देन 0.001% ऐसे टाइप का होता है। पर जो 99.9% से भी ज़्यादा, 99% से भी ज़्यादा जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे निकलते हैं, स्ट्रेट, ठीक, स्ट्रेट निकल रहे हैं। कौन से, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स स्ट्रेट निकल रहे हैं। मतलब यहाँ पास क्या है, फाई का वैल्यू ऐसे आ रहा था और चेंज ही नहीं किया पाथ, तो फाई का वैल्यू क्या हो गया, 0। ठीक, यहाँ पास ना, यहाँ पर साइन में यहाँ 0 रख देते हैं तो क्या हो गया, 1/sin 0, और साइन 0 का मतलब 1/0 मतलब इन्फिनिटी। तो ये जो रदरफोर्ड स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है, ये जो है ये किस पे क्या हो रहा है, ये स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन ये इन्फिनाइट हो जा रहा है, मतलब कि वो इन्फिनाइट एरिया में जा रहा है, मतलब क्रॉस सेक्शन उसका बहुत सारे में जगह जा रहा है। उसके बाद कोरियोलिसिस फोर्स इज अ, कोरियोलिसिस फोर्स क्या है बोल रहा है, तो कोरियोलिसिस फोर्स का एग्जांपल क्या, इक्वेशन क्या होता है, 2m ओमेगा v ओमेगा क्रॉस v ऐसा कुछ होता है क्या। तो यहाँ पास क्या है, एक ओमेगा है, ओमेगा किसका है, सिस्टम का है जो रोटेट हो रहा है, और v किसका है, एक्सटर्नल पार्टिकल का है, एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल पार्टिकल का पार्टिकल मूवमेंट, जो कोई भी एक्सटर्नल पार्टिकल है, जैसे अर्थ के ऊपर हम लोग कोई मिसाइल फायर करते हैं तो मिसाइल डेविएट हो जाता है अपने पाथ से, तो वह कोरियोलिसिस फोर्स होता है, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रहा है, तो ये क्या होता है, वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स होता है। अब यहाँ पास क्या बोल रहा है, पोजॉन ब्रैकेट इज, मतलब यहाँ पास क्या किस रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि अगर मैं Q और P कोऑर्डिनेट मेरे पास शुरू में है और वहाँ से मैं चले गया ये वाले कोऑर्डिनेट में Q और P, और उसके बाद इसका मैं कुछ चीज़ क्वांटिटी कुछ फंक्शन निकाल रहा हूँ और यहाँ से कुछ नया फंक्शन निकलेगा f डैश, जैसे कि इसका अगर मैं लैग्रांजियन निकालूँ, ठीक है, और ये वाले में इसका लैग्रांजियन L डैश है, तो ये लैग्रांजियन जो है क्या, ये क्या बोल रहे हैं कि इनवेरिएंट रहेगा कि नहीं रहेगा। इनवेरिएंट मतलब कि कांस्टेंट, वो कांस्टेंट ऑफ मोशन रहेगा कि नहीं, टाइम इनवेरिएंस का मतलब होता है, तो ये होता है। ठीक, यहाँ से अगर ये वाले सिस्टम से लेके ये वाले सिस्टम में अगर मैं ट्रांसफॉर्म कर दूँ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट का, तो वहाँ पास उसका इनवेरिएंस मतलब कि चेंज नहीं होता, वो नहीं बदलता। ठीक, केपलर का सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या होता है कि एरियल वेलोसिटी dA/dt यही कांस्टेंट होता है, यही तो एरियल वेलोसिटी है क्या। ठीक, 10वां, फॉर अ सिस्टम विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये आर्या का डाउट करके मैंने ग्रुप में भेजा हुआ था, इसमें डिस्कस किया हूँ डिटेल में, हाइपरबोला। बाय डेफिनेशन ऑफ जैकोबीज इंटीग्रल ऑफ द सिस्टम इज, जैकोबी इंटीग्रल का डेफिनेशन से ही होता है कांस्टेंट ऑफ मोशन। पॉइजन ब्रैकेट हैव द रिलेशन, क्या होता है, पॉइजन ब्रैकेट कम्यूट करता है, नहीं करता। u जो होता है उसको मैं dx के रेस्पेक्ट में करूँगा, और इसके बाद इसको मैं p के रेस्पेक्ट में करूँगा v को, और उसके बाद क्या करूँगा du dv, इसको मैं p के रेस्पेक्ट में करूँगा और इसको
यू के रेस्पेक्ट में। अब क्या बोल रहा है दूसरे साइड, अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ तो उल्टा कर दूँ क्या हो जाएगा, वी वाला पहले आएगा यहाँ पास, तो ये क्या होगा, इसका जस्ट माइनस वाला पोर्सन होगा। ठीक, कोरियोलिसिस फोर्स इज गिवन बाय, जस्ट ऊपर में बताया था, ओमेगा क्रॉस वी। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू द साइज ऑफ, किसका न्यूक्लियस साइज निकाला था, जो न्यूक्लियस का, इलेक्ट्रॉन का तो हम लोग पता भी नहीं लगा पाए थे अच्छे से उस टाइम। ठीक है, और द एरियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन अ सेंट्रल फील्ड इज, एरियल वेलोसिटी फिर से कैप्लर्स लॉ, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, या फिर अनदर टर्म्स में एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज, जियो स्टेशनरी का मतलब क्या है कि यहाँ पास अर्थ है तो अर्थ के ऊपर है, और हमारे जो सीधा सर के ऊपर है तो सर के ऊपर ही रहे, अर्थ जैसे जैसे घूमेगा वैसे ही हमारे ऊपर ऊपर घूमते जाएगा, तो वो होता है जियो स्टेशनरी। और इसका मैं ऑर्बिट कैसे रखूँगा, तो ऑर्बिट इसको अगर मैं सर्कल रखूँगा तभी वो हमारे एक जैसे उसका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। ठीक है, एलिप्स में वेलोसिटी डिफरेंट होता है। एलिप्स के केस में क्या हो जाएगा, अगर एलिप्स होता, एलिप्स, तो यहाँ पास एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होता, एरियल वेलोसिटी। सर्कल में क्या है, एरियल वेलोसिटी तो कांस्टेंट है पर उसका नॉर्मल वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, सर्कुलर। व्हाट इज द हैमिल्टोनियन ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशनल, बहुत नींद आ रहा है आज। ठीक, हैमिल्टोनियन इसका निकालना है। हैमिल्टोनियन कैसे निकालेंगे, तो सिंपली इसका जो लैग्रांजियन दिया हुआ है, लैग्रांजियन को हम लोग सबसे पहले हम लोग लैग्रांजियन इक्वेशन क्या होता है, डी बाई डी टी डी एल अपॉन डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल एक्स, ठीक, इक्वल्स टू जीरो। तो ये वाला जो टर्म होता है इसी को ही हम लोग मोमेंटम बोलते हैं। ठीक, निकाल लेते हैं इसको किसके, एक्स डॉट के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके, तो क्या हो गया, 2x डॉट हो गया, इसको करूँगा तो डिफ्रेंशिएट, और उसके बाद 2x ये हो गया, एक्स डॉट अपॉन एक्स, ये आ गया मेरे पास p, तो एक्स डॉट का क्या वैल्यू आ गया है, एक्स डॉट का वैल्यू आ गया है px। ठीक, अब हैमिल्टोनियन मेरे को लिखना है, हैमिल्टोनियन कैसे लिखूँगा, p और एक्स डॉट माइनस ये जो भी है, ये सेम टू सेम को मेरे को फिर से लिखना पड़ेगा, माइनस l। तो इसको मैं एक्स डॉट की जगह मेरे को p वाला रखना पड़ेगा, तो एक्स डॉट की जगह p वाला रखूँगा, तो p स्क्वायर और x स्क्वायर डिवाइड बाई 2x माइनस वी, ये हो गया। ठीक, क्या किया हूँ, ये वाला वैल्यू को मैं सिंपली यहाँ रखा हूँ एक्स में, तो एक्स से एक्स कटेगा तो क्या हो गया, पी स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस वी। अरे पी एक्स होता है यार यहाँ पास, ठीक, पी एक्स, तो यहाँ पास मेरे पास क्या हो गया, एक पी एक्स हो गया माइनस एक्स डॉट है, डॉट, हाँ ठीक 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 सही लिख रहा था, एक्स डॉट है, तो यहाँ पर फिर अटक रहा है ये, मुझे भी नींद आ रहा है, मेरे आईपैड को भी नींद आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पास क्या हो गया, पी एक्स डॉट लिखा था मैं, ये पी एक्स डॉट, ठीक, पी एक्स डॉट हो गया। अब यहाँ पास एक्स डॉट का भी वैल्यू रख दूंगा, तो यहाँ पास मेरे पास क्या हो गया, पी स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये पी स्क्वायर एक्स माइनस एल का वैल्यू, ये जो वैल्यू है उसको मैं उठाकर यहाँ रख दूंगा। ठीक, आजकल अभी कलर में ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ तो मज़ा नहीं आ रहा होगा, तो कलर करना चालू कर देता हूँ फिर से। तो यहाँ से पी स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस माइनस प्लस वी, यहाँ पास माइनस वी है ना, ये वी जो है माइनस में है, तो यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ से क्या हो गया, आधा पूरा में आधा घटा दिए, 1 माइनस हाफ, तो क्या हो गया, ये हाफ टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर एक्स प्लस वी, कौन सा आ गया, हाँ पहला ही ऑप्शन हो गया ये ना, पी स्क्वायर एक्स प्लस वी। ठीक, 18वां नंबर, इन मैनी पार्टिकल सिस्टम इफ नो फोर्स इज अप्लाइड देन, सिंपली प्रीवियस वाला क्वेश्चन भी देखे थे, अगर फोर्स जीरो है तो क्या होगा, ये लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, टॉर्क जीरो है मतलब कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, ऐसा, तो फोर्स नहीं लगाए हैं मतलब कि लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। लैग्रांजियन इन्वॉल्व्स,
क्या इन्वॉल्व करता है लैग्रांजियन, क्या होता है ये जो हम लोग लिखते हैं डी पी अपॉन डी एक्स, उसके बाद डी पी अपॉन डी एक्स बोल रहा हूँ यार, डी एल अपॉन डेल एक्स डॉट लिखते हैं, डेल एल अपॉन डेल एक्स लिखते हैं, उसके बाद फिर ये डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये लैग्रांजियन जो है, ये लैग्रांजियन क्या होता है, टी माइनस वी होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी डॉट वी, ठीक। मतलब यहाँ पर जो आ रहा है वी स्क्वायर जो, वो क्या है, स्केलर है, ये स्केलर, ठीक। और पोटेंशियल एनर्जी तो वैसे भी स्केलर होता है, जैसे कि एम जी, ये फोर्स है, डॉट इसमें कर दिए हम लोग इसका डिस्प्लेसमेंट, तो इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन, फिर एम जी एक्स जो आएगा वो क्या हो गया, स्केलर। तो ये पूरा स्केलर होता है, ठीक। लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एलसी सर्किट, एलसी सर्किट के लिए लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा। तो एलसी सर्किट का अगर मैं ले रहा हूँ तो यहाँ से मैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट इसका क्या लूँगा, चार्ज को लूँगा, ठीक है। मास क्या लूँगा, मास इसका लेता हूँ मैं इसके इंडक्टेंस के बराबर। तो यहाँ से मैं क्या लेता हूँ इसको, एल टाइम्स ऑफ, इसका फोर्स निकालना है ना मेरे को, एल लिया हूँ हाफ एम वी स्क्वायर, एम क्यू डॉट स्क्वायर, माइनस इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल क्या लूँगा मैं, तो पोटेंशियल क्या होता है एलसी सर्किट में, हाफ सी वी स्क्वायर, या फिर इसको मेरे को क्यू के टर्म्स में लिखना है तो हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, यही होता है क्या, क्यू स्क्वायर बाई सी, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, स्मॉल क्यू ले रहे हैं तो स्मॉल ही क्यू ले लेता हूँ यहाँ पास, क्योंकि यहाँ पास क्यू जनरलाइज कोऑर्डिनेट में ले रहा हूँ मैं। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास लैग्रांजियन है। तो लैग्रांजियन से इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले डी एल अपॉन डेल क्यू डॉट करते हैं और उसके बाद फिर टाइम डेरिवेटिव ले लेते हैं इसका। तो क्या होगा, यहाँ पर से ये क्यू स्क्वायर है तो यहाँ पर से क्या हो गया, 2 आगे आ जाएगा तो एल क्यू डबल डॉट हो जाएगा ये, ठीक। और उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, इसको मेरे किसके साथ डिफ्रेंशिएट करना है, डेल एल अपॉन डेल क्यू के साथ डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये क्या हो गया, क्यू अपॉन सी बन जाएगा यही, ठीक। और उसके बाद यहाँ पास माइनस है तो मेरे की इक्वेशन कैसे लिखूँगा मैं, ये वाला टर्म माइनस, स्पेस कम है करके ना, ये वाला टर्म, ठीक। यहाँ से माइनस, यहाँ से भी माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। तो अब मैं दोनों को जोड़ देता हूँ तो मेरे पास क्या हुआ, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, तो एल क्यू डबल डॉट प्लस क्यू बाई सी, तो उसके बाद ये क्या हो गया, क्यू डबल डॉट प्लस क्यू बाई एल सी, ये आ गया, ये एल क्यू डबल डॉट डायरेक्ट वाले फॉर्मेट में मेरे पास है यहाँ पास आंसर, ठीक। अच्छा ये वाला भी हो गया। 2023-24 का भी इसी लेक्चर में ही देख लेते हैं। कितना मिनट का बना है अभी तक, अच्छा मिनट नहीं दिखाता ना इसमें, ये दिखाता है, हाँ 17 मिनट हुआ है, ठीक है, थोड़ा लंबा होएगा चलेगा। तो लैग्रांजियन फॉर अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में लैग्रांजियन क्या होगा, लैग्रांजियन क्या होता है, टी माइनस वी, टी को तो ऑलरेडी टी फॉर्मेट में, वी को हम लोग को फॉर्मेट में लेना है, ठीक है। तो वी क्या होता है, तो वी क्या होता है, क्यू फाइव माइनस, उसके बाद क्या होगा, चार्ज टाइम्स ऑफ उसका वेलोसिटी टाइम्स ऑफ उसका वेक्टर पोटेंशियल, वेक्टर पोटेंशियल जब आ जाता है, वेक्टर पोटेंशियल कब आएगा, मैग्नेटिक फील्ड के कारण, और वो कहाँ से आता है, वेलोसिटी के कारण, ठीक। तो इसको कर दो और ये को पूरा का पूरा माइनस कर दो शुरू में, तो क्या हो गया, माइनस क्यू फाइव, फिर से यहाँ पास माइनस है, प्लस होना चाहिए था, ये वाला कैसे दिख रहा है, पहला वाला ही दिख रहा है क्या वैसे ही, माइनस क्यू फाइव प्लस क्यू वी ए, हाँ पहले वाले में यहाँ पास माइनस नहीं है ना, तो तीसरा वाला ऑप्शन, ठीक। हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ कंजर्वेटिव सिस्टम आर, क्या होता है हैमिल्टन इक्वेशन, तो क्या क्या होता है, सबसे पहले एक्स डॉट के लिए निकालना है, एक्स डॉट मतलब कि क्या, फिर से याद रखने के लिए बता रहा हूँ, उस टाइम भी मैं लेक्चर में बताया था, अभी भी बता दे रहा हूँ, और एग्जैक्टली ये मत सोचना कि ऐसा होता है जो मैं बता रहा हूँ करके, वो याद रखने के लिए है बस ना, फिर से यहाँ पर बता देता हूँ मैं। तो ये जो एक्स डॉट में जब बात करता हूँ, एक्स डॉट, तो एक्स डॉट मतलब क्या होता है, वेलोसिटी, ठीक। अब मैं वेलोसिटी को कहाँ से लाऊंगा, हैमिल्टोनियन को मैं एनर्जी के बराबर ही मानता हूँ, एनर्जी मतलब कि टी प्लस वी के बराबर ही मान रहा हूँ मैं, ठीक है। तो
ये जो v वाला टर्म किस में आता है, इसमें आता है, काइनेटिक एनर्जी में हाफ mv² के बराबर में आता है। ठीक, अब मेरे को x डॉट में लाना है और मेरे को किस फॉर्मेट में डिफ्रेंशिएट करना है, p के फॉर्मेट में करना है। ठीक, तो फिर इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ना मैं ऊपर से नीचे से mm से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये मेरे पास क्या होगा, mv का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, और इसी को मैं लिख सकता हूँ p/p²/2m। ठीक, p²/2m। तो मैं क्या ऐसा डिफ्रेंशिएट करूं कि यहाँ से मेरे पास वेलोसिटी आ जाए। अब इसी को मेरे को वेलोसिटी बनाना है, ये p²/2m वाला टर्म इधर है और इसी को ही मेरे को x डॉट या v के टर्म में लिखना है। तो मैं इसमें क्या ऐसा ऑपरेशन लगाऊं कि ये उसके बराबर हो जाए। तो सिंपल सी चीज़ कर सकता हूँ, इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ p से। तो क्या हो गया यहाँ पर से 2p/2m, ये हो गया, तो mv के बराबर हो गया डिवाइड बाई m, तो ये v x डॉट v के बराबर। तो क्या करके आया, x डॉट किसके बराबर हुआ है यहाँ पास, dh/dp इसके बराबर हुआ है। याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि अगर भूल गए धोखा से वाले इक्वेशन को तो ऐसे याद रख सकते हो कि बस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, तो मैं क्या करूँ, या फिर p²/2m होता है, तो इसको मैं कैसे करूँगा, बस p से डिफ्रेंशिएट अगर कर दूंगा एनर्जी को तो मेरे पास आ जाएगा उसका वेलोसिटी। ठीक, ये याद रखने के लिए। दूसरा इक्वेशन अब मैं कैसे निकालूंगा, पी डॉट, ये भी याद रखने के लिए पी डॉट मतलब कि क्या, फोर्स। तो फोर्स क्या होता है, -dv/dx, ये होता है फोर्स। ठीक, तो इसको मेरे करना है। तो यहाँ पर देखो एनर्जी जो क्या है एनर्जी या फिर हैमिल्टोनियन, ये क्या होता है t+v। अब t में x डॉट वाला टर्म आता है और v में x वाला टर्म आता है, तो यहाँ पर से पोटेंशियल को मैं ये जो v है उसको h के बराबर मान सकता हूँ। तो यहाँ पास मैं रफली ऐसे लिख सकता हूँ dh/dx और माइनस के साइन के साथ। मैं याद करने के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि मैं खुद इसको ना बार बार भूल जाता हूँ कहाँ पास माइनस साइन लगता है, कहाँ पास नहीं। x के रेस्पेक्ट में होता है कि x डॉट होता है और ये सब करके, तो x डॉट p डॉट ऐसे याद रखने में दिक्कत होता है, तो ऐसे नहीं। x डॉट जो है वो वेलोसिटी होता है, p डॉट जो है वो हमारा फोर्स होता है। जब x डॉट के टर्म्स में बात कर रहे हैं v के टर्म्स में, तो हैमिल्टोनियन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में याद रखो या फिर p²/2m के ये वाले फॉर्मेट में। और जब फोर्स के लिए बात कर रहे हो तो इसको पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में याद रखो, dx हैमिल्टोनियन को। तो ऐसे अगर याद रखोगे तो भूलोगे नहीं, और जिन लोग को याद रहता है उनके लिए है ही नहीं, ये सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था जिन लोग को भूल जाते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या होगा, क्यू डॉट क्या होता है, क्यू डॉट वाले टर्म्स में, क्यू डॉट वाले में मेरे पास माइनस नहीं आता और पी डॉट वाले में माइनस आता है। ठीक है, क्यू डॉट वाले में माइनस नहीं आएगा तो ये इसको पहले हटा देता हूँ, माइनस नहीं आएगा। ठीक है, और पी डॉट वाले में माइनस आएगा, पी डॉट वाले में माइनस आएगा, क्यू डॉट वाले में माइनस नहीं आएगा, ये क्यू डॉट वाले में माइनस नहीं आएगा और पी डॉट वाले में माइनस आएगा। यहाँ पर डी टी के फॉर्मेट में लिख दिए हैं बस। तीसरा, जनरलाइज मोमेंटम px ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m विथ वेलोसिटी vx इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय। अब यहाँ पर जो ये लिखा हूँ मैं, इसी का ही मेरे को इक्वेशन ऑफ मोशन पूछ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसी को ही, ये जो इक्वेशन है इसी को ही मोमेंटम पूछ रहा है। तो मोमेंटम क्या होता है, dl/del x डॉट। अभी जस्ट ऊपर में किए थे ना, इसको h के बराबर मान लो, तो इसका मोमेंटम कैसे निकालोगे, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे x डॉट से, उसके बाद क्या करोगे, d/dt कर लोगे। चलो ऐसे मत याद रखो, बस ये याद रखो हैमिल्टन लैग्रांजियन में वैसे होता है करके। ठीक, तो यहाँ पास जो t है उसको मैं कैसे लिखूँगा, हाफ mv²। ठीक, और यहाँ पास माइनस क्या हो गया, q टाइम्स ऑफ फाई, माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस v मतलब वेलोसिटी डॉट a। ठीक, इसी को मैं नीचे और लिख लेता हूँ यहाँ पास इसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पास हाफ mv² स्मॉल m माइनस q फाई प्लस q स्मॉल v डॉट a। अच्छा, अब इसके मेरे क्या करना है, मेरे को del v करना है या फिर x डॉट करना है। x डॉट कर रहा हूँ, उसी को ही मैं v लिख रहा हूँ, पर x डायरेक्शन में कर रहा हूँ, तो इसको मैं सीधा ना vx लिखता हूँ डायरेक्शन को। अब यहाँ पास भी vx लिखता हूँ और यहाँ पास भी ax लिखता हूँ। ठीक है, इसको x कर देता हूँ। और x इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो डॉट है v डॉट
ए जो बोल रहा हूँ वी एक्स डॉट ए, ये जो है क्या देगा, एक्स के डायरेक्शन में ए का कंपोनेंट देगा, और मैं ए एक्स लिख दे रहा हूँ तो मेरे को वेक्टर का देखने का ज़रूरत नहीं है, स्केलर में हो गया डायरेक्ट वो। अब मैं कन्वर्ट कर लिया हूँ तो इसको सिंपली डिफ्रेंशिएट करता हूँ, क्या हो गया, ये एम वी हो गया, ये वाला टर्म कुछ नहीं होगा, तीसरा वाला टर्म में क्या होगा, वी एक बार है तो वी सीधा चले जाएगा ए एक्स। तो ये वाले फॉर्मेट में कहाँ से मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है सीधा। ठीक, पार्टिकल इज मूविंग इन एन इलेप्टिकल पाथ। अरे फिर यार फिर से अटक रहा है ये। ना, पार्टिकल इज मूविंग ऑन इलेप्टिकल पाथ, इलेप्टिकल पाथ में जा रहा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, सीधा ये ग्रेविटेशनल का केस लो ना, ग्रेविटेशनल का एग्जांपल। ग्रेविटेशनल में क्या होता है, अच्छा ये क्या पूछा, इसेंट्रिसिटी पूछ रहा है। ठीक 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 ठीक, एक पेज ऐड कर लेता हूँ, इसके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं इसको, इक्वेशन को। ठीक, इसेंट्रिसिटी क्या होता है, √1+2 EJ स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर। एम क्या होता है, मास, के क्या होता है, कांस्टेंट, जे क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, और ई क्या होता है, टोटल एनर्जी। ठीक, अच्छा ये जो ई और जे जो मैं अलग अलग लिखा हूँ उसमें से देख लेना, ये जो अलग अलग लिखे हैं एक बार इसको देखो, ए जे क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आर क्रॉस पी। ठीक, लीनियर मोमेंटम और आर। ठीक, अब इसी को ही अगर देखता हूँ मैं, डायरेक्शंस को मैं भी हटा देता हूँ, वेक्टर वाले फॉर्म को स्केलर फॉर्म में मेरे को जाना है, जे स्क्वायर हो जाएगा तो वैसे भी हट जाएगा करके, तो ये आर हो गया, और जो पी है पी स्क्वायर अपॉन 2m, यही तो एनर्जी होता है क्या, तो ये पी को कैसे लिखता हूँ, √2me, तो ये आर क्रॉस √2me, और आर क्रॉस बोल रहा हूँ तो आर क्रॉस, आर से क्रॉस कर रहा हूँ, उसका मतलब क्या है, सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही इम्पैक्ट पैरामीटर हम लोग बोलते थे। ठीक, तो इम्पैक्ट पैरामीटर बी ले लिए, और √2me, ये जे ले लिए, जे स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, बी स्क्वायर 2m, और उसके बाद ई, तो अल्टीमेटली ई के फॉर्मेट में रिड्यूस हो गया। ठीक, तो ये ऑलरेडी ये जो दो अलग अलग चीज़ है ये कोडिपेंडेंट है, ई और जे, मेरा बताने का ये मतलब है। और यहाँ पास देखना, ये जो इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला है उसमें इसका डिपेंडेंस ई के साथ भी है और जे के साथ भी है, पर ये ई और जे कोई अलग अलग चीज़ नहीं है, ये खुद ही इंटर रिलेटेड चीज़ है। ठीक, ये वाला पॉइंट अगर नोटिस किए होगे तो यहाँ पास मैं इसको इसेंट्रिसिटी क्या बोल रही है, फंक्शन ऑफ टोटल एनर्जी, हाँ ई का फंक्शन है, इंडिपेंडेंट बिल्कुल नहीं है, फंक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, हाँ एंगुलर मोमेंटम का फंक्शन है, और इंडिपेंडेंट ये तो बिल्कुल नहीं है। तो ये दो ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, और दोनों के बीच में अगर मेरे को सेलेक्ट करने का पारी आ गया तो एनर्जी मोर जनरल टर्म है। ठीक, मूविंग इन एन इलेप्टिकल पाथ जो बोल रहा है, इलेप्टिकल पाथ बोल रहा है, इलेप्टिकल पाथ मतलब कि एनर्जी जो है वो लेस देन 0 है, तो मैं इसको एनर्जी के टर्म्स में देखता हूँ, तो मैं मेनली इसको बोलूँगा फंक्शन ऑफ एनर्जी, पर ऑप्शन नहीं होता तो इसमें भी कोई बुराई नहीं था एंगुलर मोमेंटम में। ठीक, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन, क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन, एक्शन और इसका जो वेरिएशन है वो 0 होना चाहिए, यही तो एक्शन ऑफ होता है ना। तो एल क्या होता है, पी क्यू डॉट, इसको सम कर दो सारे कोऑर्डिनेट में और इसको हैमिल्टोनियन के साथ माइनस कर दो, और यही को डी टी कर दो और इसका वेरिएशन ले लो। ठीक, ये जनरेटिंग फंक्शन हैज़ द फॉर्म, अच्छा जनरेटिंग फंक्शन के लिए मेरे को एक पेज और लेना पड़ेगा, इसको याद करवाना पड़ेगा, और इसको याद करवाने के लिए अलग से लेक्चर भी बना सकता हूँ, फिर इसी से बीच से मैं शॉर्ट क्लिप कर लूँ, मुझे चलो इसका कर लेता हूँ, और एक तो शॉर्ट भी बना दूंगा। ठीक है, यहाँ बस एक लेक्चर भी एडिट कर देता हूँ और शॉर्ट भी अलग से कर दूंगा इसको। जनरेटिंग फंक्शन, तो जनरेटिंग फंक्शन कैसे याद रखोगे, बहुत सारे जनरेटिंग फंक्शन है, ये वो वैसे हो जाता है ना। तो यहाँ से देखना जनरेटिंग फंक्शन 4 होते हैं ये तो पता है,
और 4 से फिर 2 इक्वेशन एक से आते हैं, तो टोटल 8 इक्वेशन आ जाते हैं। पर वो बहुत टफ चीज़ नहीं है, याद रखना। यहाँ से देखना, सबसे पहले जनरेटिंग फंक्शन कहाँ यूज़ करते हैं? अगर मेरे पास क्यू पी कोई कोऑर्डिनेट है और यहाँ से दूसरे कोऑर्डिनेट में जा रहा हूँ, तो क्यू पी ये मेरा, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो फंक्शन लगता है उसी को जनरेटिंग फंक्शन बोलते हैं, ये तो पता हो, ठीक। और ये पता है तो याद रखना कि हमारे पास हमेशा 2 इन्फॉर्मेशन होगा, 2 वेरिएबल हमारे पास होगा, वेरिएबल, और 2 हमको निकालना है, 2 हमको फिगर आउट करना है। अब इतना हमको अगर पता है कि 2 हमारे पास है और 2 हमको फिगर आउट करना है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से क्या करेंगे, हाँ, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं एक बार, स्मॉल क्यू स्मॉल पी, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पास कैपिटल क्यू कैपिटल पी कैपिटल क्यू कैपिटल पी। सबसे पहले स्मॉल क्यू को 2 बार लिखे, स्मॉल पी को 2 बार लिखे, और उसके आगे फिर कैपिटल क्यू कैपिटल पी कैपिटल क्यू कैपिटल पी, सेम सीक्वेंस में किए हैं, ठीक। अच्छा, ठीक। दूसरा चीज़ यहाँ पर, अगर मैं क्यू से पी में जाना चाह रहा हूँ, क्यू से अब मैं स्मॉल क्यू है तो स्मॉल क्यू से मैं किस में जा सकता हूँ, स्मॉल पी में। कैपिटल क्यू से मैं कैपिटल पी में जा सकता हूँ, स्मॉल पी को चलो ऐसे डी नोट करूँगा आपसे। स्मॉल क्यू से मैं किस में जा सकता हूँ, स्मॉल पी में, और यहाँ से मैं जा सकता हूँ कैपिटल क्यू में, इससे मैं कैपिटल क्यू पी में, और इससे कैपिटल क्यू में, और इससे मैं जा सकता हूँ कि किस में जा सकता हूँ, स्मॉल क्यू में, और इसमें स्मॉल क्यू में। कैसे जाऊँगा, पी जो है उसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, जनरेटिंग फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दूँगा स्मॉल क्यू के साथ, क्योंकि वो स्मॉल क्यू का फंक्शन है ना, तो स्मॉल क्यू के साथ डिफ्रेंशिएट कर दिया। और वैसे ही यहाँ पास मैं क्या करूँगा, इस कैपिटल पी में जाना है, इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर दूँगा, ये जो कैपिटल क्यू, ये वाले जो मेरे पास फंक्शन है उससे मैं डिफ्रेंशिएट कर दूँगा और उससे अपोजिट चले जाऊँगा। और वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पास होगा, क्यू के लिए यहाँ पास किससे डिफ्रेंशिएट करूँगा, हाँ वो क्यों नहीं रहा है जी, हाँ ठीक। तो यहाँ पास, अब यहाँ पास में स्मॉल क्यू है, मेरे को कहाँ जाना है, ये वाला पी में जाना है, स्मॉल पी में जाना है, यहाँ पास स्मॉल क्यू में जाना है, यहाँ पास स्मॉल क्यू में जाना है, यहाँ पास मेरे को कैपिटल क्यू में जाना है, यहाँ पास मेरे को कैपिटल पी में जाना है, यहाँ पास मेरे को कैपिटल क्यू में जाना है। अब मैं कैसे जाऊँगा, स्मॉल पी से स्मॉल क्यू से, तो स्मॉल क्यू से डिफ्रेंशिएट करना है इसको स्मॉल, मैं सिंपली ये वाले टर्म को लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पर मैं पहुँच रहा हूँ, यहाँ से पहुँच रहा हूँ, जहाँ से पहुँचना है जो मेरे पास है उसी से ही डिफ्रेंशिएट करूँगा ना। अगर मेरे पास जो भी है, यहाँ पास अगर मेरे पास कैपिटल क्यू है तो मैं कैपिटल क्यू से डिफ्रेंशिएट करूँगा, ठीक। ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ पर सिंपली देखना मैं कहाँ कहाँ पर से पॉइंट आउट कर रहा हूँ। सबसे पहले वाले में ये वाला, सेकंड वाले में दोनों नील, थर्ड नंबर में दोनों का दोनों, और फोर्थ नंबर में पहला नंबर। यहाँ मेरे को माइनस लगाना है, इसमें सेकंड वाले में माइनस लगाना है, दूसरे वाले में कहीं भी माइनस नहीं लगेगा, तीसरे में दोनों में माइनस लगेगा, और चौथे में पहले में माइनस लगेगा। और ऐसे ही याद रख सकते हो जनरेटिंग इक्वेशन, जनरेटिंग फंक्शन को। ये याद रखने के लिए परफेक्ट तरीका है, ठीक। तो इक्वेशन इसमें मैच कर लेते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, जनरेटिंग फंक्शन हैज़ द फॉर्म स्मॉल क्यू कैपिटल पी, सेकंड फॉर्म है ये, स्मॉल क्यू कैपिटल पी। इसमें देखो कहीं भी माइनस आता है क्या, नहीं आता, ठीक। तो जहाँ जहाँ माइनस है उसको तो मैं पहले ही डिस्कार्ड कर देता हूँ। जहाँ जहाँ माइनस है, माइनस वाला डिस्कार्डेड, माइनस वाला डिस्कार्डेड, माइनस वाला डिस्कार्डेड, मतलब कि ये वाला करेक्ट। करेक्ट रिलेशन ऑफ पोजॉन ब्रैकेट आर, पोजॉन ब्रैकेट का करेक्ट रिलेशन क्या है बोल रहा है। अब ये क्यू के और क्यू एल, यहाँ से देखना, सबसे पहले अगर मैं एक्स पी एक्स का बात मान लूँ तो इसको मैं क्या करूँगा, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा, इसको पी के रेस्पेक्ट में, तो 1 और 1 माइनस, अब इसको पी के रेस्पेक्ट में करूँगा और इसको एक्स के रेस्पेक्ट में, क्या आया, 1 आया। कब के केस में, एक्स और पी एक्स है। और उसके जगह में मैं ले लेता हूँ जनरलाइज कोऑर्डिनेट एक्स ले लेता हूँ, और इसको मैं पी थीटा ले लेता हूँ, ठीक। यहाँ पास
नहीं, एक्स की, अच्छा क्यू के ऐसा है, एक्स और वाई के रेस्पेक्ट, ठीक 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 ठीक। यहाँ पास क्या हुआ, ये जो है जनरलाइज कोऑर्डिनेट ही है, तो ऐसा नहीं होगा इसका सॉल्यूशन। ये मैं गलत लिख दिया यहाँ पर, ऐसा नहीं होगा ये, यहाँ पर एक्चुअली ये ऐसा नहीं होगा, ठीक। यहाँ पर इसको मैं ले लेता हूँ x और इसको ले लेता हूँ y। एक्चुअली मैं पिछले बार भी सही लिखा था, ठीक है। इसके टर्म्स में अगर मैं लिख रहा हूँ तो पहले बार जो निकाला था ये मेरे पास क्या आया था, 1 आया था। क्यू के पी के ये मेरे पास 1 आ रहा है, क्यू के पी के अगर मैं x लूँ और पी के को मैं p लूँ, इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा x के रेस्पेक्ट में और इसको मैं p के रेस्पेक्ट में, और उसका फिर x और p को मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ p और यहाँ से x के रेस्पेक्ट में, तो ये वाला पूरा टर्म 0 और ये वाला टर्म 1 और 1, तो ये मेरे पास 1 आ रहा है, तो डी ऑप्शन तो करेक्ट आ रहा है, ठीक। ये वाला टर्म को देख लेते हैं, x और y वाला। क्यू के को मैं x ले लेता हूँ और इसको मैं y ले लेता हूँ, इसको मैं x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ और इसको मैं p के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ। मतलब यहाँ से 1 आया लेकिन यहाँ से 0, 1.0 माइनस, अब ये x वाले को मैं p के रेस्पेक्ट में करूँगा और ये y वाले को x के टर्म में करूँगा, मतलब दोनों 0, मतलब अल्टीमेटली 0, तो ये मेरे पास 0 ही आने वाला है। क्यू के और क्यू एल, तो मेरे पास 0 आने वाला है, तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पास पता नहीं ये ऑप्शन कैसे बनाए हैं करके, लेकिन दोनों करेक्ट आ रहा है यहाँ पास, ठीक। मेरे हिसाब से यहाँ पास ना ये लोग क्यू के और पी एल ऐसे कुछ लिखना चाह रहे होंगे, तो क्वेश्चन में मिस्टेक ऐसा कुछ हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर से तो अगर ये दोनों हैं तो यहाँ से 1 आएगा, ठीक। और ये वाला ऑप्शन भी ये ऐसा है कि ना कंट्रोवर्शियल लग रहा है, तो मेरे हिसाब से तो ये अवॉइड करो, ये वाला याद रखना, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, ठीक। हैमिल्टन्स प्रिंसिपल फंक्शन एस एंड हैमिल्टन्स कैरेक्टरिस्टिक, ये वाला तो मैं वीडियो भी बताया था ये होता है करके, ठीक। हैवी सिमेट्रिक टॉप इज रोटेटिंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल एंगुलर मोमेंटम फिगर एक्सिस। अच्छा, हैवी सिमेट्रिकल टॉप क्या होता है, ऐसे लट्टू टाइप का जो अपने एक्सिस ऑफ सिमेट्री से इसका जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम उसका मैग्नीट्यूड जो है J3 के अबाउट कांस्टेंट होता है, ठीक। तीसरा, इसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है परपेंडिकुलर टॉर्क, उसका टॉर्क जो होता है परपेंडिकुलर होता है, तो टॉर्क परपेंडिकुलर है, यहाँ पास ऑप्शन दिया है। और तीसरा ऑप्शन दिया है एंगुलर मोमेंटम J3 विल रिमेन कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, ठीक। यहाँ पास जो बताया था कि J3 जो है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, डायरेक्शन बस बदलते रहेगा, तो मैं अगर मेरे को चूज़ करने का आया तो मैं इसको चूज़ करूँगा, पर सही ये भी है द टॉर्क, पर टॉर्क में भी एक केस ये है कि ये सिर्फ ग्रेविटेशनल टॉर्क होना चाहिए और कुछ टॉर्क नहीं, ग्रेविटेशनल टॉर्क जो है वो नेट टॉर्क नहीं है, ये ग्रेविटेशनल टॉर्क है, ठीक। तो मैं उसी कारण ये ग्रेविटेशनल टॉर्क नहीं लिखा है करके इसको मारूंगा बोल रहा हूँ, पर मेरे को ये भी सही लग रहा है। अब देख लेना तुम लोग, मतलब मैं कुछ ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सही है करके, बस मैं रीजनिंग बता रहा हूँ अपना। 10वां क्वेश्चन ये है, अ पार्टिकल इज एट रेस्ट इन रोटेटिंग फ्रेम, द सूडो फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इन द रोटेटिंग फ्रेम इज, फिर से 2m ओमेगा क्रॉस v, ठीक है। ओमेगा रोटेशन का स्पीड है किसी फ्रेम का, और v पार्टिकल का वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी। और यहाँ पास जो रेस्ट बोल रहा है, रेस्ट का मतलब क्या होता है, v0, मतलब कि ये वाला जो पूरा का पूरा फैक्टर जो है, ये वाला पूरा का पूरा फैक्टर 0, और ये पूरा का पूरा फैक्टर 0 मतलब कि कोरियोलिसिस फोर्स 0। और कोई भी पार्टिकल अगर रोटेटिंग फ्रेम में है, यहाँ पास मैं कुछ रख दूँ तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो उसमें रहता ही है, ठीक। ये तो पहले भी एक्सप्लेन किया था, वीडियो बनाया था, तो ये वाला वीडियो को यहीं तक रहने देता हूँ, उसके बाद और 2 पार्ट में मैं आगे का सॉल्व करता हूँ।